शेयर की है अभी अभी ऑन द ग्रुप, ठीक है। तो वो बहुत ही क्लियर बता रही है कि लेट सपोज आपका ये इंस्ट्रूमेंट है, इसका भी वही मैकेनिज्म है वैसे तो। अगर ये लेट सपोज ये एक ब्रोकन इंस्ट्रूमेंट है कनाल के अंदर, तो ये इसको, ये मेजरैन का जो ट्यूब है, ये इसको, ये ट्यूब उसके ऊपर आएगी और यहाँ से एक स्टाइलस निकलेगा जो कि वेज हो जाएगा इधर। जब अंदर आ जाएगा ट्यूब, तो ये एक वेज, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जो उसको वेज कर लेगा, ठीक है जी। The extraction mantles have an internal stylus that wedges the file against the internal wall of the mantle, allowing the obstruction to be removed. वही एच फाइल वाला मैकेनिज्म है जो कि हमने एंडो डिफरेंट टेक्निक्स में पढ़ा है। एक है ट्यूब एंड ग्लू मेथड, नॉर्मली ट्यूब एंड ग्लू मेथड के थ्रू रिमूव हो रहा है, और एक मेथड है जिसमें आप इंटरनल स्टाइलस के थ्रू रिमूव कर रहे हैं। आईआरएस सिस्टम जो इंस्ट्रूमेंट रिट्रीवल सिस्टम हमने पढ़ा है, वो भी एक इंटरनल जो साइलस के थ्रू रिमूव कर रहा है, और जो ये है आपका क्या कहते हैं मेजरैन है, ये भी एक इंटरनल साइलस के थ्रू रिमूव कर रहा है, ठीक है जी। आईआरएस की मैं कौन सा डायग्राम मैं देख रहा था, कहीं नहीं थी वैसे। आईआरएस की डायग्राम मैं शेयर कर दूंगा, आईआरएस की डायग्राम भी मेरे पास मैं निकाली थी, मैं लगाना भूल गया, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया मेजरैन, ठीक है जी। तो अब तक हमने कितने सिस्टम कर लिए हैं? पहला सिस्टम कौन सा था? माइक्रोट्यूब। माइक्रोट्यूब, ठीक है जी। दूसरा क्या था? लेसो एंकर। लेसो एंड एंकर, ठीक है। तीसरा कौन सा था? एंडो एक्सट्रैक्टर। चौथा कौन सा था? कैंसीलर। पांचवा कौन सा था? मेजरन किट। मेजरैन, ठीक है। छठा कौन सा था? माउंट। माउंट। सातवां आईआरएस। आठवां और एक और था सेपरेटेड इंस्ट्रूमेंट रिट्रीवल सिस्टम। सेपरेट इंस्ट्रूमेंट रिट्रीवल सिस्टम, एसआईआर। नवा कौन सा है? टेरूची, ये नई किताब में, ये नई किताब में मैं इंशाल्लाह इसकी डिटेल भेज दूंगा, ये मुझे खुद याद नहीं है तो मैं इसकी डिटेल, नई किताब में इसलिए मैंने भी नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन है नई किताब में, टेरूची फाइल रिट्रीवल सिस्टम, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा एक और सिस्टम है रॉयडेंट, ठीक है जी। तो जितने भी सिस्टम है आईआरएस ज्यादातर ट्यूब या कोई ट्यूब एंड ग्लू मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, या जो हमने पढ़ा था माइक्रो ट्यूब, या माइक्रो ट्यूब मैकेनिज्म को। माइक्रो ट्यूब मैकेनिज्म में या इंटरनल स्टाइलस होगा, या इंटरनल स्टाइलस होगा, यानी कि इंस्ट्रूमेंट रिट्रीवल सिस्टम में भी इंटरनल स्टाइलस है, और आपके पास मेजरैन में भी इंटरनल स्टाइलस है, ठीक है। और मेरे ख्याल से एक और में भी, माइक्रो ट्यूब में भी, ये तीनों में इंटरनल स्टाइलस है, ठीक है। एंडो एक्सट्रैक्टर ट्यूब एंड ग्लू मेथड है, कंसीलर भी ट्यूब एंड ग्लू मेथड है, माउंस भी काइंड ऑफ ग्लू मेथड है, लेकिन माउंस के अंदर जो बॉल एंडेड बर्निशर होता है उसमें कट एंड्स होते हैं, ठीक है। सेपरेटेड इंस्ट्रूमेंट रिट्रीवल में बॉन्डेबल ट्यूब्स होती हैं, अगेन ट्यूब एंड बॉन्डेड मेथड है, ठीक है। टेरूची फाइल रिट्रीवल किट में सारी चीजें हैं, इसमें लूप भी है, और इसके अंदर अल्ट्रासोनिक्स के थ्रू, ज्यादातर अल्ट्रासोनिक्स के थ्रू काम होता है, ठीक है जी। और हमारे पास रॉयडेंट है, रॉयडेंट को भी देख लेते हैं। अच्छा जी, हो गया रॉयडेंट, ठीक है। रॉयडेंट में भी है सिस्टम ऑफ ओनली बर एंड 3 एक्सट्रैक्शन डिवाइसेस। बर इज वेरी कंजर्वेटिव, एक्सट्रैक्टर सराउंड्स द ऑब्स्ट्रक्शन विद स्मॉल प्रोंग्स दैट कैन बी टाइटेंड ऑनटू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके साथ प्रोंग्स होंगे, मेरे ख्याल से किताब में भी बना हुआ है ये, क्लोजर व्यू ऑफ द रॉयडेंट एक्सट्रैक्टर। इसके साथ प्रोंग्स होंगे, और प्रोंग से आपका जो है वो आप पकड़ सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को, ठीक है, जिस तरह कोई भी चीज को आप पकड़ते हैं,
उस तरह आप प्रोंग से पकड़ सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा पोस्ट रिमूवल सिस्टम भी यूज होता है, और वो पोस्ट रिमूवल सिस्टम इस तरह यूज हो सकता है, फाइल को टैप कर लिया जाता है, फाइल को थ्रेड कर लिया जाता है और इंस्ट्रूमेंट से रिमूव कर लिया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये सारे हमारे पास हो गए यूज इंस्ट्रूमेंट्स जी। अब बरो प्लेटफॉर्म टेक्निक रह गया है, और बाकी टॉपिक्स रह गए। मेरे ख्याल से वो तो सबसीक्वेंट चैप्टर्स में भी कवर हो गए। ठीक है, एक और टॉपिक था इसमें, हाँ, अल्ट्रासोनिक्स के बारे में था कि अल्ट्रासोनिक्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अल्ट्रासोनिक्स जब आप यूज करते हैं तो क्या रिकमेंडेशंस हैं अल्ट्रासोनिक्स की। अल्ट्रासोनिक्स की क्या रिकमेंडेशंस हैं कि आपने अल्ट्रासोनिक्स को यूज करना है वाटर पोर्ट्स के साथ। ठीक है जी। अल्ट्रासोनिक्स को आपने लो पावर सेटिंग में यूज करना है, वाटर पोर्ट्स के साथ यूज करना है। ठीक है, और किसी भी लुब्रिकेंट के साथ यूज करना है, ब्रेक्स देना है आपने। ठीक है जी। तो अल्ट्रासोनिक्स को आपने रिकमेंडेशंस क्या है, किताब पेपर में आ सकता है। ठीक है, वाटर पोर्ट्स के साथ यूज करना है, लुब्रिकेशन मतलब जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उसके अंदर वाटर पोर्ट्स मौजूद हो। ठीक है, और अगर वाटर पोर्ट्स मौजूद नहीं हो तो कंटिन्यूस लुब्रिकेशन हो, इरिगेशन हो। ठीक है, और फ्रीक्वेंट ब्रेक्स देंगे आप। और चौथा ये है कि आप उसको लो पावर सेटिंग पे यूज करें, लो पावर सेटिंग पे यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब बरो प्लेटफॉर्म टेक्निक पे आ जाते हैं, और एक और है उसमें आ जाते हैं। अच्छा जी, व्हाट इज बरो प्लेटफॉर्म टेक्निक। बरो प्लेटफॉर्म टेक्निक में सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये फिर स्टेप्स भी देख लेंगे। सबसे पहले तो आपके पास स्टेप 1 में ये आपको नजर आ रहा है ये डायग्राम। Yes, sir. अच्छा, ये आपके पास लेट सपोज ये आपके पास क्लिनिकल पिक्चर है इसके कर्व मिडिल थर्ड ऑफ द कनाल में, या कर्वेचर पे जब भी आपके पास फाइल सेपरेटेड है तो आपको विजुअलाइज करनी है फाइल को। तो आप सबसे पहले उसको असेस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द रेडियोग्राफ। यू विल टेक रेडियोग्राफ इन टू एंगुलेशंस। रेडियोग्राफ लेने के बाद आप प्री ऑपरेटिव असेसमेंट करने के बाद आप फ्लेयर करेंगे कनाल को, यानी कि कनाल को ओपन अप करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ नॉन कटिंग एंडोजीबर। ठीक है, और ये करने के बाद आप ये ट्राइंगल जो है, डेंटिनल ट्राइंगल है, उसको रिमूव करेंगे। डेंटिनल ट्राइंगल रिमूव करने के बाद आप अल्ट्रासोनिक्स को यूज करते हुए मजीद फ्लेयर आउट करेंगे ताकि आपको एक्सेसिबिलिटी मिल जाए। एक्सेसिबिलिटी आपको मिल जाने के बाद आप इनर वॉल की तरफ मूव करेंगे फाइल के और कनाल के दरमियान। फाइल और कनाल के दरमियान मूव करने के बाद यू विल क्रिएट अ स्पेस between the inner wall of the canal and the separated file. ठीक है, Okay. as seen in step 3. ठीक है, you will create a space of 1 to 2 millimeters so that your ultrasonic energy can actually disengage the file, and you will move the file with the help of the irrigant in such a way that it comes out. ये तरीकेकार इनर वॉल पे रखकर और एक्सेसिबिलिटी बनाने का और अल्ट्रासोनिक्स के थ्रू करने का फायदा ही ये है कि एनर्जी इस तरह जनरेट होती है, इस तरह स्ट्रीमिंग फोर्सेस जनरेट होती हैं कि फाइल खुद ब खुद ऊपर आ जाती है। ठीक है, स्टेप्स में देख लेते हैं। बरो प्लेटफॉर्म टेक्निक का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पार्शियल प्लेटफॉर्म है, पार्शियल प्लेटफॉर्म टेक्निक है। 180 डिग्री सिर्फ कनाल वॉल जो है 180 डिग्री से रिमूव होती है। जिस तरह स्टेजिंग प्लेटफॉर्म में कंप्लीटली सर्कमफेरेंशियली रिमूव हो रही थी, ये सर्कमफेरेंशियली रिमूव नहीं करता है। पहले स्टेप में आपने प्री ऑपरेटिव असेसमेंट करनी है, सेकंड स्टेप में आपने कोरोनल एक्सेस लेनी है, थर्ड स्टेप में आपने रेडिकुलर एक्सेस लेनी है। ठीक है, और फोर्थ स्टेप में आपने कोरोनल फ्लेयरिंग, टू स्टेप, सेकंड स्टेप में आपने रेडिकुलर एक्सेस लेनी है, नीचे तक पहुंचना है आपने, फाइल अल्ट्रासोनिक टिप को फाइल और कनाल के दरमियान लगाना है, पार्शियल प्लेटफॉर्म प्रिपरेशन करनी है स्टेप 3 में। ठीक है, इसमें 180 डिग्री अराउंड द इंस्ट्रूमेंट आप क्रिएट करेंगे गटर। ठीक है, और आउटसाइड कर्वेचर पे एक्सटेंड नहीं करेंगे, और आप कोशिश करेंगे कि एज लेस
इनवेजिवली एज यू कैन। ठीक है, आप साथ में वाटर पोर्ट्स वाला अल्ट्रासोनिक यूज करेंगे, अगर वाटर पोर्ट्स वाला अल्ट्रासोनिक नहीं है तो साथ में आप इरिगेशन यूज करेंगे और इस तरह आपका फ्रेगमेंट रिट्रीव हो जाएगा। अल्ट्रासोनिक के थ्रू जो प्लेटफॉर्म बनाना है 180 डिग्री का और 2 to 3 मिलीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, और जो टिप्स यूज करेंगे आप वो ये वाली टिप्स होनी चाहिए, ET5 या ET40 टिप्स यूज होनी चाहिए। ठीक है जी, तो दिस वाज ऑल अबाउट बरो प्लेटफॉर्म टेक्निक। ठीक है, एक मॉडिफाइड टेक्निक है जो कि यूज की जाती है, वो भी पेपर में सवाल आया है, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, IMM के लेवल पे मैं शेयर कर दूंगा उसको। उसमें भी ग्लू मेथड ही यूज हुआ है, लेकिन उसमें ग्लू मेथड इस तरह यूज हुआ है कि वो कहते हैं कि जब आपको ग्लू को, जो भी सानो एक्रिलेट रेजन, जो भी आप रेजन मटेरियल डालते हैं फाइल के दरमियान और ट्यूब के दरमियान, उसको क्योर करने के लिए ट्यूब के थ्रू आपको जाना है, तो ट्यूब के थ्रू उन्होंने फाइबर पोस्ट को यूज किया है ताकि वो ग्लू को हार्ड हो जाए। और वंस द ग्लू हार्ड्स, क्योंकि आप कहते हैं लाइट एनर्जी नीचे तक पेनिट्रेट नहीं कर पाती, तो आप फाइबर पोस्ट को यूज करेंगे, यानी कि ट्यूब को फाइल के ऊपर लगाने के बाद, यानी कि ये फाइल है, इसके ऊपर ट्यूब लगा दी, अब आपको सानो एक्रिलेट जो भी रेजन है उसको क्योर करना है, तो आपने इसको क्योर करने का तरीकेकार ये है कि ट्यूब के थ्रू ही आप पास करेंगे उसको फाइबर पोस्ट को, और उस तब क्योर करेंगे, तो फाइबर पोस्ट के थ्रू क्योरिंग लाइट नीचे तक पहुंचेगी और वो एरिया क्योर हो जाएगा, देन यू कैन रिमूव। दिस इज कॉल्ड एज मॉडिफाइड ट्यूब एंड ग्लू टेक्निक। ठीक है, दिस वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर। मेरे ख्याल से इसके अलावा और कोई चीज रह नहीं गई है चैप्टर में। लेज मैनेजमेंट रह गई है, मेरे ख्याल से वो दूसरे चैप्टर्स में कवर हो गई होगी। हीट ट्रीटमेंट मैं पहले ही कवर करवा चुका हूँ और हीट के बारे में बार बार हमने बात की है। इसके अलावा अगर कोई चीज चैप्टर में रह गई है तो मैं फिर उसको कवर करवा दूंगा। परफोरेशन है, मेरे ख्याल से परफोरेशन मैनेजमेंट भी डॉक्टर जाजिम अहमद ने दूसरे टॉपिक्स में कवर करवा दी होगी। ठीक है जी, ऑल दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम जब मौका मिलेगा तो लेक्चर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।